आज के बेहद चौंकाने वाले और भावनाओं से भरे एपिसोड में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली कड़ी ने दर्शकों को एक गहरी बेचैनी में छोड़ा था। घर में सुबह सुबह पूजा का माहौल बना हुआ था, लेकिन वातावरण में अजीब सी खामोशी तैर रही थी, मानो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत पहले से ही हवा में घुल चुका हो। पंडित जी को पूजा समाप्त होने के बाद भोजन कराने की जिम्मेदारी सरू पर थी और वह हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरे मन से तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह भोजन लेकर पंडित जी के पास पहुंची, वहां एक अकल्पनीय मोड़ सामने आया। पंडित जी ने भोजन ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया। उनका चेहरा उतरा हुआ था और आवाज में ऐसी सख्ती थी कि पूरे घर का माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी नजरें पंडित जी पर टिक गईं, लेकिन उनकी आंखों में सरू के लिए एक ऐसी कठोरता थी जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। सरू ने विनम्रता से कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि यह भोजन शुद्ध नहीं है, यह नियमों के मुताबिक नहीं बनाया गया और वह ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। सरू को गहरा झटका लगा क्योंकि उसने सब कुछ नियमों के अनुसार ही किया था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती रही। वह बार बार कहती रही कि भोजन पूरी शुद्धता से बनाया गया है, लेकिन पंडित जी अपनी बात पर अड़े रहे। तभी वेद, जो दूर से यह सब देख रहा था, गुस्से में वहां पहुंचा। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज थीं और उसके भीतर का क्रोध किसी तूफान की तरह उमड़ रहा था। परिवार के बाकी सदस्य घबराकर पास आए, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वेद इतना उत्तेजित क्यों हो गया। वेद ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना सरू की बात सुने और बिना किसी तथ्य को परखे सरू पर इल्जाम लगा दिया कि उसने जानबूझकर पूजा के नियमों को तोड़ा है और घर की इज्जत दांव पर लगा दी है। सरू बार बार कहती रही कि उसने कोई गलती नहीं की। वह रोते हुए समझाती रही कि खाना पूरी शुद्धता से बनाया, सब कुछ समय पर रखा, लेकिन वेद जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके अंदर जैसे किसी अनकहे तनाव का ज्वालामुखी फट पड़ा हो। वह भीड़ के सामने सरू पर ऐसे बरसा जैसे वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। और फिर वह पल आ गया जिसने पूरे घर को, दर्शकों को और खुद सरू की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। वेद ने सरू को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सरू की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे और उसके चेहरे पर मौजूद दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मा तक को तोड़ देने वाला था। पूरा घर थम गया। एक क्षण के लिए हवा भी रुकती हुई महसूस हुई। सभी को यकीन ही नहीं हुआ कि वेद ऐसा कर सकता है। तनु, दादी, कामिनी सब एकदम चुप थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पंडित जी के भोजन करने से मना कर देने जैसी छोटी बात इतना बड़ा तूफान ला देगी। लेकिन सरू के दिल में जो दरार उस एक थप्पड़ से पड़ी, वह शायद हमेशा की तरह कहानी का बड़ा मोड़ बनेगी। सरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। वह बस दूर कहीं खो गई, अपने अंदर टूटते हुए आत्मविश्वास और दर्द को संभालती हुई। वेद उस पल अपने गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसे यह भी एहसास नहीं था कि वह अपनी पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की को चोट पहुंचा रहा है जिसने हमेशा पूरे घर की इज्जत संभाली थी। कामिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह हमेशा से सरू को नीचे दिखाने का मौका तलाशती थी। लेकिन दादी के चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। उन्होंने वेद की तरफ देखा, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद इसलिए क्योंकि वेद पहले ही अपने गुस्से में किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। सरू धीरे धीरे वहां से हट गई, लेकिन उसके कदमों में वह जिंदगी नहीं थी जो अब तक हमेशा दिखाई देती थी। वह कमरे में जाकर बैठ गई, दीवार से टिककर धीरे धीरे रोने लगी। उसका दिल टूटा हुआ था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वेद उसे इस तरह सबके सामने अपमानित करेगा। उसे दिक्कत यह नहीं थी कि उसे किसी बात पर टोका गया, उसे दर्द इस बात का था कि उसे सुना तक नहीं गया। वह बार बार खुद से प्रश्न कर रही थी कि आखिर उससे कहां गलती हुई। उसने तो सब कुछ नियमों के मुताबिक ही किया था, तो फिर दोषी कैसे ठहर गई। उधर वेद अपने कमरे में जाकर भी शांति नहीं पा रहा था। उसके मन में एक अजीब सा खलल था। वह गुस्सा तो शांत हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक बेचैनी ने ले ली थी। उसे हल्का सा एहसास हो चला था कि शायद उसने कुछ ज्यादा कर दिया।
लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था। पंडित जी अपने हाथ पीछे बांधे हुए घर के बड़े बड़े दावों को देखते हुए थोड़ा झिझक रहे थे। वे दादी के पास आए और धीरे से बोले कि शायद उनसे गलती हुई हो, क्योंकि वह भोजन वाकई शुद्ध था, लेकिन उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी थी। दादी ने यह सुना तो उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, किसने गलत जानकारी दी? लेकिन पंडित जी कुछ कह पाए उससे पहले ही कामिनी बीच में आ गई और बात को मोड़ने लगी। यह साफ था कि इस पूरे ड्रामे के पीछे कहीं न कहीं उसकी चाल ही छिपी थी, लेकिन अभी किसी के पास सबूत नहीं था। रात ढल गई। सरू चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछती रही और वेद अपने अहंकार और अपराध बोध की लड़ाई में उलझा हुआ था। यह एपिसोड सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं था, बल्कि दो आत्माओं के बीच बढ़ती दूरी, गलतफहमियों और किसी तीसरे की चालों से बिगड़ते रिश्तों का भावनात्मक तूफान था। आने वाले एपिसोड्स में क्या वेद सच को जान पाएगा? क्या वह सरू से माफी मांगेगा? क्या सरू इस सब के बाद वेद के साथ खड़ी रह पाएगी? या यह थप्पड़ उनके रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? आज का एपिसोड एक ऐसी गहरी चोट की शुरुआत है जो कहानी को एक नए तीखे मोड़ पर ले जाएगी, और दर्शक अब उत्सुकता से इंतजार करेंगे कि इस दर्द भरी रात के बाद अगली सुबह क्या बदला लेकर आएगी।